नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बैरसिया में पटवारी संघ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रहे धरना। भिंड में विद्युत व्यवस्था को लेकर भड़के ये कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर डाला ताला। अधिकारियों और कांग्रेसी युवा नेताओं के बीच हुई झूमाझटकी। धार में सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ मीसाबंदी का किया सम्मान। सम्मान के दौरान भाजपा महिला मंडल सुरमा मौर्य की हुई बहस। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। भोपाल में स्वर्गीय ईश्वर सिंह चौहान के निधन पर दी श्रद्धांजलि। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया 2 मिनट का मौन। और सिरोंज में हिंदू जागरण मंच ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमणकारियों पर की कार्रवाई की मांग। आरोपियों का बढ़ावा दे रहे अधिकारियों को करें निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल के बैरसिया में मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने तहसीलदार राजेंद्र सिंह पवार को मुख्यमंत्री के नाम अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इस दौरान अध्यक्ष ब्रजेश नागर, तहसीलदार अध्यक्ष राम स्वरूप साहू, जिला सचिव नईम अहमद समीक के साथ कई पटवारी मौजूद रहे। पहली मांग तो हमारी 2800 पे ग्रेड की है, जो 22 साल से हमारी मांग में शामिल है। दूसरी मांग हमारे नवोदित साथी हैं, हमारा जिला संवर्ग का पद है। और जो पिछली भर्ती हुई है 10,300 की, इस भर्ती से बहुत सारे साथी अपने जिलों से बाहर पोस्टिंग कर दी गई है। तो हम कह रहे हैं सभी को अपने घर पहुंचाएं, क्योंकि अल्प वेतन वाला है। और अपने घर में दूसरी चीज़ क्या है कि बोली भाषा का बहुत अंतर होता है। ये 5-6 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो निमाड़ वाला अगर सीधी में करेगा तो वो बोली भाषा नहीं समझ पाता है, तो उसको अपने गृह जिले में करना चाहिए। तो गृह जिले में पोस्टिंग के लिए है। तीसरी एक मांग है कि आप सबने देखा है कि कोरोना काल में 12वीं तक की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, जबकि 12वीं सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और सबको जनरल प्रमोशन दिया गया। हमारे 10,000 साथियों में से 6,000 साथियों ने परीक्षाएं पास कर ली हैं सीपीसीटी की। और सीपीसीटी की हमारे यहाँ कोई अनिवार्यता भी नहीं है, मतलब ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी अगर सेवा शर्तों में लिखा हुआ है तो सीपीसीटी की परीक्षा पास करने को हमारा साथी तैयार है। लेकिन कोरोना के कारण जब 2 साल परीक्षा नहीं हो पाई तो उनको भी जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए और इसका उनको आर्थिक नुकसान जो हो रहा है वो भरना चाहिए। अगर आपकी मांग। भिंड में विद्युत व्यवस्था को लेकर कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सचिव राहुल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर ताला जड़ दिया। इस दौरान बिजली घर अधिकारियों और कांग्रेसी युवा नेताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आक्रोशित भीड़ को देखकर मौके पर सीएसपी आनंद राय और शहर कोतवाली प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। असल में मेरा ये मानना था कि वहां पर है ना, बिजली विभाग जब आम जनता के लिए काम ही नहीं कर रहा तो बिजली विभाग को फिर है ना रहने की क्या जरूरत है। इसलिए मैंने पहले से ही ये उनको बता दिया था कि हम ताला लगाएंगे बिजली घर में, जो कि है ना वहां पर बिजली घर पे तो खैर नहीं लगाया, लेकिन प्रतीकात्मक हमने ताला महाप्रबंधक के कार्यालय पे लगाया। तो उनके जो गार्ड वगैरह थे वो रोक रहे थे, तो वो हल्की सी झटकी हुई है, लेकिन हमने ताला फिर भी डाला है, तालाबंदी करी है उनके रूम की। चुनाव में तो देखिए अभी है ना बहुत ज्यादा समय है, चुनाव को देखकर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आम जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। जनता वाकई में बहुत ज्यादा त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। तो जनता को लेकर मैंने ये, जनता के बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, मेरे युवा साथी हैं, वो बहुत ज्यादा फोन करते हैं हर वार्ड से, हर मोहल्ले से, हर गली से, कि भाई बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। तो मुझे लगा कि ये होना चाहिए। मैं पिछले 15-20 दिन से ये सोच रहा था कि इनसे बात करी जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि बात करने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं। तो मैंने उनको जाके प्रदर्शन किया कि इस तरीके से वो शायद मान जाए। नहीं मानेंगे तो आगे हम और भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे और फिर इनके लिए अच्छा नहीं होगा। मनावर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 25 जून को काला दिवस मनाया था, जिसके बाद धार सांसद छतर सिंह दरबार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनावर के वरिष्ठ मीसाबंदी छगनलाल सिसोदिया के घर सम्मान करने पहुंचे, जहां सम्मान के समय पूर्व मंत्री रंजना बघेल और वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण सोनी के बीच आपसी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि भाजपा महिला मंडल सुरमा मौर्य की किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इस दौरान धार सांसद मौजूद थे, लेकिन सांसद ने
कुछ कहना उचित नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ महिला मंडल अध्यक्ष है, तो उसको क्यों बार-बार कर रहे हैं? सबको तो बड़ा भारी बोलेंगे। जब मतलब आने अच्छा नहीं लगता है, सबको इधर जाएगा महिला मंडल अध्यक्ष। अरे वो तो महिला मंडल अध्यक्ष पहले की है। पार्टी और मोर्चों के मंडल अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीटीए के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर सिंह चौहान के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं साथ ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान श्रद्धांजलि देने आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईश्वर सिंह चौहान हमारे बड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमारे बेघरों को पच्चे दिलाए और हजारों घरों में रोशनी दी। भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया। नारेगा एक वाक़या भी कहना चाहूँगा, उनकी याद में हम यहाँ को श्रद्धांजलि देने के और क्योंकि दिसंबर में एक महीने में चिट्ठी का है किसी बात को नहीं कर समय घर पट्टे दिलाए, उनके घर में रोशनी और पूरे भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश भर में उन्होंने अपना संगठन तैयार किया, छत्तीसगढ़ तक, क्योंकि वो सामूहिक मध्य प्रदेश में। तो ये पीसी शर्मा जी और ईश्वर सिंह चौहान की जोड़ी ऐसी थी नहीं है। पीसी शर्मा जी ने पूरी जी जान लगा दी उनको बचाने में, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। सिरोंज में हिंदू जागरण मंच ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गजराज सिंह मीणा के हमले में लिप्त सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि लटेरी मुरवास में वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की मदद कर रहे सरकारी अधिकारियों को निलंबित किया जाए। इस दौरान नगर अध्यक्ष राहुल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप जैन समेत कई गणमान्य मौजूद थे। आगर मालवा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। बता दें कि अभियान में जिले के नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अन्य लोगों को भी अभियान में सहभागी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि बड़ौद विकास खंड के ग्राम काकरिया निवासी बाल हनुमान आश्रम के दिव्यांग संत सत्यनारायण शर्मा ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव अनूप सिंह परिहार ने मुझे टीकाकरण करने के लिए प्रेरित किया। रहता हूँ, सत्यनारायण शर्मा मेरा नाम है, बाल हनुमान आश्रम पे रहता हूँ और समस्त ग्राम पंचायत कांकरिया वाले धर्म प्रेमी बंधुओं से सबसे निवेदन करता हूँ कि आज मैंने ग्राम पंचायत अनूप सिंह जी मंत्री जी मेरे को रास्ते में से पलटा के लेके आए और उन्होंने कहा कि आप बैजनाथ बैठते हो, टीका लगवाओ, सारी जनता टीका लगाएगी तो कोरोना को हराना है और अपन को देश को आगे बढ़ाना है। और इसी प्रकार से मैंने ये बात सुन के टीका लगवाया है और टीका लगाने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि टीका लगने से कोई मर जाएगा, कि ये सभी समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं और कांकरिया वाले से और जहाँ भी ये बूथ लग रहे हैं सभी से ये निवेदन है कि ये टीका जरूर लगाए और कोरोना को हराना है। रतलाम शहर में बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं एक ऐसा ही मामला रतलाम में देखने को मिला, जहां एक नाबालिग युवती का आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया गया। वहीं रतलाम पुलिस ने आरोपी वैद्य के विरुद्ध बलात्कार और पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जब युवती वैद्य अब्दुल के पास इलाज कराने गई थी तो अब्दुल ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। वहीं आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कि ये पंचकर्म का एक डॉक्टर है, कालीकट केरल का रहने वाला था। अब्दुल जलील नाम है उसका। सूचना मिली थी कि एक लड़की थी, वो उसको चक्कर की प्रॉब्लम था तो वहाँ इलाज करवा रही थी वो, तो इसने उसके साथ बलात्कार किया है और सूचना पर अपन ने 376 का मुकदमा कायम किया है, उसको गिरफ्तार किया है। मामला विवेचना नाम है। सर ये क्या नाम बदल के इलाज डॉक्टर की कर रहा था, यहाँ पे कब से काम कर रहा था, क्या जानकारी मिली इसके बारे में? ये 4-5 साल से यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि कालीकट केरल का है। अब ये जांच का विषय है, इसके पास कौन सी डिग्री है, कैसा इलाज कर रहा था, जैसा भी यदि वो आवैधानिक कार्य कर रहा होगा डिग्री में भी, तो उसमें भी कार्रवाई होगी।
भोपाल कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया से चर्चा कर साइबर सेल में की गई एफआईआर पर कहा कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट को एडिटिंग करके लोगों ने जो गलत बयानबाजी की है उसको लेकर साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई है और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू के बाद मोदी को सबसे प्रतिभाशाली नेता बताने पर गोविंद सिंह ने कहा कि अपने मियां मिट्ठू बनने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ने सभी को धन्यवाद दिया, कांग्रेस के साथियों को दिया। किस मुंह से वो बस बात कर रहे हैं और कहा उन्होंने शिवराज सिंह ने जब पहले दिन करीब 17-18 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया तो उन्होंने सभी दलों को, सभी धर्मावलंबियों को, व्यापारियों को और कांग्रेस और विपक्षी दलों को भी धन्यवाद दिया था। अब उनकी कथनी करनी में अंतर है, कुछ कहते कुछ है, करते कुछ है। अब अपनी भाई लूटने लगे। इसमें मैंने नहीं किया। कौन सा कांग्रेस का विधायक है, कार्यकर्ता है जिसने वैक्सीनेशन का विरोध किया हो? सबने अपने अपने क्षेत्र में हजारों की तादाद में वैक्सीनेशन करवाया और आज भी करवा रहे। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सलाह से थोड़ी काम करेंगे। हमारा दायित्व, हमारा धर्म है, कर्तव्य है, जनता के प्रति हम निभा रहे हैं। राजधानी भोपाल के आरटीओ कार्यालय को शहर से दूर स्थित किए जाने पर विरोध में सोमवार को समाजवादी पार्टी ने भोपाल आरटीओ को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि आरटीओ कार्यालय को शहर में ही रहने दिया जाए। वहीं कार्यालय को शहर से दूर होने से लोगों को काफी समस्या हो सकती है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से हमने ज्ञापन आरटीओ साहब को दिया है कि भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो वर्तमान में 7 नंबर बस स्टॉप पे है और अब वो कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट हो रहा है, वो जिसकी दूरी यहीं से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो जो हमारे नौजवान साथी हैं जो 16 वर्ष के हैं, लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आते हैं, या जो बुजुर्ग हैं या अन्य जो लोग हैं, उनको ये सेंटर प्लेस से 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। वो मुख्य हाईवे पे है और हाईवे पे इस समय यातायात कितना असुरक्षित है ये हम सब जानते हैं। इस असुरक्षा को देखते हुए हमने ज्ञापन दिया है कि वो अपने वरिष्ठों को इस बात के लिए अवगत कराएं और इस कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आप ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवस्था करें और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ जितनी हैं वो शहर के बीच में हो, ताकि छोटे छोटे जो काम हैं, इस महंगाई को देखते हुए, जो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, उस महंगाई को देखते हुए लोगों को असुविधा ना हो और शहर के बीच में ही ये सारे कार्यक्रम होने चाहिए। लटेरी के ग्राम बूढ़ाखेड़ी में गजराज सिंह मीणा पर वीरपुर निवासी लोगों ने ट्रैक्टर चला दिया, जिसके बाद घायल गजराज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गजराज को भोपाल रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा और अन्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आरोपियों को बांग्लादेश वापस भेजने की भी मांग उठाई। आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए जो बूढ़ाखेड़ा ग्राम के गजराज सिंह मीणा के साथ जो घटना घटित की गई है बेधर्मियों द्वारा, ट्रैक्टर से उनको कुचला गया है। वीरपुर के जो बेधर्मी थे उन्होंने मिलकर साजिशन उन पर हमला किया और उनको मतलब आज जीवन और मरण के मौत के मुंह में वो लगभग पड़े। यहाँ से रेफर करके उनको भोपाल भेज दिया गया है गजराज सिंह जी को। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद में सोया है, जो मुरबास में जो घटना घटित हुई, हमारे संतराम जी जो वाल्मीकि समाज के थे, उनके बाद शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। क्या ऐसे ही रवैया चलता रहेगा? ये बेधर्मी लोग ऐसे ही हमला करते रहेंगे हिंदू समाज पे? मैं कहना चाहता हूँ कि हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश के साथ विदिशा के ट्रक संचालकों ने भी हड़ताल कर दी। हड़ताल की मुख्य वजह ईंधन और मुख्य रूप से डीजल के बढ़े हुए दाम बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रक चालकों और संचालकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर कुमार सानू देवड़िया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि डीजल के दाम कम किए जाएं और डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किया जाए। वहीं एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी ट्रक बदस्तूर चल रहे थे। 28 जून को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक डे, काला दिवस रखा गया है। सरकार को जगाने के लिए सरकार इस कोरोना काल में विषम परिस्थितियों ने जिन गाड़ी वालों ने काम किया, सब लोग घरों में बैठे रहे, गाड़ी वाले अपना सबकी सेवा करते रहे, पूरे देश में माल इधर से उधर ढोते रहे अपनी जान की परवाह किए बगैर। वह व्यापार आज इस स्थिति में है कि गाड़ी वाला कहीं का
नहीं बचा, उसको अपनी जेब से पैसा लगा के भी नुकसान हो रहा है उसको। डीजल 98 रुपये हो गया है, गाड़ी वाला किस्त अपनी चुका नहीं पा रहा। हमारी मांगें ये हैं कि डीजल के दाम कम किए जाएं। इन्होंने ये बढ़ते डीजल प्राइस को लेकर ज्ञापन दिया हुआ है। कुछ तरीके का ये रिलीफ चाह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया हुआ है। डीजल का रेट इतना बढ़ चुका कि हमारी समर्था नहीं कि हम गाड़ी चला सकें, और ना हम मतलब ड्राइवर हैं जो कनेक्टर हैं उनको तनख्वाह नहीं दे सकते, उनको हमने घर भेज दिया और गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। कम से कम 15-15 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कोरोना काल में भी गाड़ियाँ चलती रही हैं, लेकिन इतने रेट कम है कि डीजल जेब से डाल के माल पूरा करना पड़ रहा है कि आदमी का उसको पहुँचाया जाए। इसलिए ये काला दिवस मना रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और डीजल का रेट कम करे, और जहाँ जी उसको GST मिला। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।